Bistable multivibrator using 555 timer. Bistable multivibrator using 555 timer में फर्स्ट देखेंगे हम 555 टाइमर और बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की पिन डायग्राम। पिन कॉन्फ़िगरेशंस में 8 पिन्स रहती है, DIP 8 पिन। पिन नंबर 1 जो है वो ग्राउंड टर्मिनल को गिवन रहती है। देन पिन नंबर 2 जो है वो ट्रिगर पल्स को अप्लाई रहती है। पिन नंबर 3 जो है आउटपुट वोल्टेज रहता है। पिन नंबर 4 जो है वो रीसेट पिन रहती है जो कनेक्टेड रहती है रजिस्टर से। पिन नंबर 5 जो है वो कंट्रोल वोल्टेज के लिए रहती है, उसके अक्रॉस में कैपेसिटर लगा रहता है। पिन नंबर 6 जो है वो थ्रेशोल्ड के लिए रहती है, थ्रेशोल्ड से कनेक्ट रहती है। पिन नंबर 7 जो है वो डिस्चार्ज कैपेसिटर रहता है। और पिन नंबर 8 जो है वो पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई प्लस VCC के लिए रहता है। इसमें जो पॉजिटिव VCC सप्लाई रहता है वो 4 वोल्ट टू 5 वोल्ट टू प्लस 15 वोल्ट प्लस 18 वोल्ट तक हम यूज कर सकते हैं। ये हो गया इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन। पिन कॉन्फ़िगरेशन में हम और दो एक्स्ट्रा रजिस्टर्स भी लेते हैं, R1 एंड R2, और दो टर्मिनल्स लेते हैं सेट एंड रीसेट थ्रू दिस फ्लिप फ्लॉप। अब देखेंगे बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। बाइस्टेबल मतलब उसके नाम से ही पता चलता है बाइस्टेबल। बाय मतलब उसके पास दो स्टेबल स्टेट्स रहती है। बाय मीन्स बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के पास दो स्टेबल स्टेट्स रहती है और इसमें कोई भी चार्जिंग कैपेसिटर इन्वॉल्व नहीं रहता है। चार्जिंग कैपेसिटर इन्वॉल्व नहीं रहता है तो इसका जो थ्रेशोल्ड है वो ग्राउंड को कनेक्ट रहता है। और जो दो रजिस्टर से R1 एंड R2 और ट्रिगर पल्स जो है, ट्रिगर टर्मिनल जो है वो एंड रीसेट पिन नंबर 4, ये सारे कनेक्ट रहते हैं पॉजिटिव VCC सप्लाई से, दैट इज द पिन नंबर 8। रजिस्टर्स R1 R2, पिन नंबर 2 का जो है ट्रिगर पल्स और रीसेट पिन नंबर 4, ये चारों टर्मिनल्स पॉजिटिव VCC सप्लाई से कनेक्टेड रहते हैं, पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड रहते हैं। व्हेन हम जब सेट एंड रीसेट पिन जब प्रेस करते हैं तो मोमेंटरीली ट्रिगर एंड थ्रेशोल्ड पिन ग्राउंड टर्मिनल को कनेक्ट हो जाती है। इसमें बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में हम दो कंपैरेटर्स यूज करते हैं, एक अपर कंपैरेटर, एक लोअर कंपैरेटर। अपर कंपैरेटर A2 है, उसको दो इनपुट टर्मिनल्स रहते हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो पिन नंबर 6 थ्रेशोल्ड को गिवन रहता है और एक इन्वर्टिंग टर्मिनल जिसका वोल्टेज सप्लाई 2/3 VCC रहता है। और एक लोअर कंपैरेटर है, इसमें भी दो इनपुट टर्मिनल रहते हैं, एक पॉजिटिव जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल रहता है और निगेटिव जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल रहता है। निगेटिव जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको गिवन है वो है ट्रिगर पल्स। यहाँ पे ट्रिगर पल्स यूज करते हैं फ्लिप फ्लॉप सेट और रीसेट करने के लिए। अब देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कैसे वर्क करता है। जैसे ही थ्रेशोल्ड वोल्टेज पिन नंबर 6 में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो रेफरेंस वोल्टेज से लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका अक्रॉस में जो कंपैरेटर लगा है उसका आउटपुट 0 हो जाएगा। जैसे ही अपर कंपैरेटर का आउटपुट 0 हो जाएगा, लो हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप रीसेट पे आ जाएगा और फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट भी लो हो जाएगा। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट अगर लो है तो टाइमर का आउटपुट भी लो हो जाएगा। अब जैसे ही ट्रिगर पल्स ये ग्रेटर देन V रेफरेंस हो जाता है, मतलब वो पॉजिटिव VCC सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है, तो इसका जो आउटपुट है का लोअर कंपैरेटर का आउटपुट हाई हो जाता है। जैसे ही लोअर कंपैरेटर का आउटपुट हाई हो जाता है, अपर कंपैरेटर का आउटपुट 0 हो जाता है, लो हो जाता है। जैसे ही लोअर कंपैरेटर का आउटपुट हाई हो गया मतलब फ्लिप फ्लॉप सेट हो गया,
फ्लिप फ्लॉप अगर सेट हो गया तो ये फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हाई मिलता है। जैसे ही इसका आउटपुट हाई मिलता है, आउटपुट ऑफ 555 टाइमर का भी आउटपुट हमें हाई मिलता है। इस तरह से थ्रेशोल्ड और ट्रिगर दोनों वर्क करते, पिन नंबर 6 और पिन नंबर 2। अगर थ्रेशोल्ड पिन नंबर वी रेफरेंस से कम हो गया तो आउटपुट लो मिलता है। अगर ट्रिगर पल्स भी रेफरेंस से ग्रेटर हो गया तो आउटपुट हमें हाई मिलता है। अब by controlling this input at this trigger pulse and reset pin, we control the output of the timer 555 bistable multivibrator. This bistable multivibrator की जो पॉजिटिव VCC सप्लाई पिन है वो 4.5 वोल्ट टू 15 वोल्ट तक ऑपरेट होती है। इसका जो ट्रिगर पल्स यूज करते हैं वो फ्लिप फ्लॉप सेट करने के लिए करते हैं, तो आउटपुट हमें हाई मिलता है। अगर ट्रिगर पल्स यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज रीसेट पिन के लिए यूज करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप रीसेट होता है और आउटपुट हमें लो मिलता है। इसके डिफरेंट एप्लीकेशन से बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ एलईडी ड्राइव करने के लिए बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूज होता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअसली ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। जैसे कि वेव फॉर्म से हमें पता चलता है, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव स्क्वायर वेव है, ऑन है, तो ट्रिगर पल्स हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है। रीसेट पल्स उसके टेलिंग एज पे 0 मिल रहा है, ट्रिगर पल्स उसके राइजिंग एज पे लो हो रहा है। और बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर रोबोटिक्स में भी हम यूज कर सकते हैं। इसके ट्रिगर और थ्रेशोल्ड पल्स से हम उसको ऑन ऑफ मतलब सेट और रीसेट पिन से हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हो गया बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का वर्किंग।